हेलो बच्चों, स्वागत है सेल्फ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 को देखने वाले हैं। तो चलिए 2.2 को देखते हैं। 2.2 में 1 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो एक सवाल है x² - 3। तो इसमें हमको ए, बी और सी निकालना होगा। तो उसके लिए एक बात हम सीख लेते हैं, सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम सीख लेते हैं ए, बी, सी कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात बहुपद हमेशा ax² + bx + c के रूप में रहते हैं, जहां पर x² के गुणांक में जो भी संख्या रहती है उसका वैल्यू a होता है, यानी a बराबर मान लीजिए a। ठीक है, तो पहले हम इसमें एक और किसी बहुपद को ले लेते हैं, जैसे 3x² + 5x + 6। अब इससे हमको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएगी। ए के जगह पर क्या है 3, तो ए बराबर इसे लिख देंगे 3। x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर b है, तो b बराबर हो गया 5। और कांस्टेंट जो स्वतंत्र रहता है, जो किसी के गुणांक में नहीं रहता है, उसको हम c लिखते हैं। c हमारा 6 है जो अकेला है, तो हम c बराबर 6 लिखे हैं। इसी तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 3। अब देखिए x² के गुणांक में जो रहता है उसको हम 1 लिखते हैं। x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 लिखेंगे। x के गुणांक में जो होता है उसको हम b लिखते हैं। x के गुणांक में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए 0। और जो कांस्टेंट है वो हमारा c हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है -3। यहाँ पर माइनस को भी लेते हैं क्योंकि यह हमेशा प्लस के रूप में रहता है। अगर माइनस आ गया तो वह अतिरिक्त है, उसको हमें लेना पड़ेगा सॉल्व करने के टाइम पर, नहीं तो हमारा सवाल गलत बन जाएगा। तो चलिए इससे अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आप ए, बी और सी लिखना सीख चुके हैं। अब हम यहाँ से आसानी से a बराबर x² के गुणांक में जो है उसे a लिखेंगे, यानी 1। b बराबर x के गुणांक में जो होगा उसे b लिखेंगे, जो यहाँ पर नहीं है इसीलिए 0। और c बराबर जो कांस्टेंट है उसे हम c के इक्वल टू लिखते हैं, c बराबर -3। अब देखिए बहुपद को 0 के बराबर करने पर, तो सबसे पहले बहुपद को हम 0 के बराबर करते हैं। बहुपद को 0 के बराबर करने पर क्या करेंगे, अब बहुपद हमारा क्या है x² - 3 = 0। तो x² - 3 बराबर 0। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो चिन्ह इधर माइनस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर यदि भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर यदि रूट में है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। इतनी बात आप सीख लीजिए, या पहले से ही आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x² -3 है, -3 को हम उस तरफ भेजते हैं, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 है तो +3 हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर तो रहेगा ही। स्क्वायर जो अगर स्क्वायर इस तरफ भी आएगा बराबर दोनों तरफ घूम सकता है। अगर स्क्वायर हम उधर भेजे तो हो जाएगा रूट और √3। अब देखिए यहाँ पर बाहर प्लस माइनस आ गया। अब इस प्लस माइनस को हम क्यों लिखे तो हम आपको बता देते हैं। रूट -3 का स्क्वायर कितना होगा और रूट +3 का स्क्वायर कितना होगा, आप करके देख लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा 3। इसीलिए हम किसी भी चीज का स्क्वायर रूट करते हैं तो बाहर में प्लस माइनस चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि -3 का -√3 का स्क्वायर भी 3 है और +√3 का स्क्वायर भी 3 है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं आंसर, हमें मालूम नहीं है। अतः हमारा एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है, तो इसको एक को हम अल्फा लिखेंगे और एक को बीटा। अल्फा बराबर +√3 लिख लीजिए और बीटा बराबर -√3 लिख लेते हैं। अब हमें बोला गया है जांच करने के लिए,
तो जांच करने के लिए दो फॉर्मूले दिए गए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। एक है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए, और एक है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और इसी फॉर्मूला का पूरे सवाल में यूज होगा हर जगह पर। तो हम पहले जांच करते हैं। तो जांच में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। देखिए अल्फा कितना है, √3 है, बीटा कितना है, -√3। तो √3 प्लस और माइनस, माइनस √3 बराबर माइनस, देखिए माइनस बी कितना है, 0, 0 पर माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और बट्टे में ए कितना है हमारा, ए 1 है, तो 1, √3 में से 3 गया तो 0 बराबर 0। तो हमारा जांच हो चुका है, हम ऐसे जांच कर सकते हैं। हम इससे जांच कर चुके हैं, अब इससे जांच करना बाकी है, तो हम उससे भी जांच करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच भी कीजिए। अब हम अल्फा प्लस बीटा से जांच कर चुके हैं, अब अल्फा इंटू बीटा से जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला भी लिखाए थे सी बट्टे ए। अल्फा कितना है, अल्फा है √3, तो √3 इंटू मतलब गुना, और माइनस √3। तो दो चिन्ह को हम एक साथ नहीं लिखेंगे, तो एक के लिए सेफ्टी के लिए ब्रैकेट लिखते हैं। सी कितना है, -3, और ए कितना है, 1 बट्टा 1। √3 3 प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है बराबर माइनस। इस तरह से हमारा यह भी प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से आप प्रूव्ड लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 2x² - 8x + 6। अब देखिए हम आपको बताए थे कि x² के गुणांक में जो होगा वह a होगा, यानी a = 2, b = 8 और c कांस्टेंट जो है 6 है। तो a बराबर हम 2 लिख लेंगे। इसी से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c, वह हमारा द्विघात समीकरण का मूल रूप है। तो b बराबर हो गया -8 और c बराबर हो गया 6। अब बहुपद को 0 के बराबर करने पर, बहुपद बराबर 0 करने पर, बहुपद क्या है हमारा, 2x² - 8x + 6 किसके बराबर कर रहे हैं, 0 के बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लास 9th की कुछ बातें याद करनी होगी। द्विघात बहुपद के कैसे शून्यक निकालते थे, कैसे गुणनखंड करते थे, उसी के बेसिस पर यहाँ पर भी करना होगा। तो हम पहले करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, और उसके बाद विचला ब्लास्ट करेंगे। जी हाँ, यह एक ट्रिक है, यह एक रूल है बहुपद को तोड़ने का, द्विघात समीकरण को तोड़ने का। फर्स्ट इंटू लास्ट और विचला ब्लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कहने का मतलब है कि हम पहले और दूसरे लास्ट वाले को गुना कर देंगे। फर्स्ट 2 है और लास्ट 6 है, 6 दूना 12। इस 12 का हम एलसीएम ले करके इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब है -8x को इस तरह से तोड़िए कि तो गुना करने पर 12 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर -8 हो जाए। तो तोड़ते हैं, 2 से लगाए 6। अब देखिए थोड़ा सा आपको तोड़ते समय दिमाग भी चलाना पड़ेगा। तो -2 और -6, -8 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड टूट चुका है। 2x² - 2x - 6x + 6 = 0, 6 दूनी 12, और -2x और -6x - 8x, यानी सब कुछ हो रहा है, सभी कंडीशन हो रहे हैं। अब देखिए हमें इससे कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में 2x दिख रहे हैं, 2x कॉमन ले लिए, कितना बचा, x माइनस सब चीज इसका चला गया, अब सिर्फ 1 बचा है। माइनस इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, 6 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। और 6 कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ 1 बचा है बराबर 0। जो मिल गया है उसको पहले कॉमन लेकर के लिख लेंगे x - 1। इस दोनों डब्बे को एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद जो नहीं मिला है उसको अगले डब्बे में डाल देते हैं। 2x
इसके चिन्ह के साथ लिखेंगे -6 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, तो x - 1 बराबर 0 और इधर भी इसको कर देते हैं 2x - 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस इधर है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2x बराबर इसी तरह से -6 उधर जाएगा तो +6, और x बराबर इधर जो चीज गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, और गुना उधर में जाएगा तो भाग में यानी बट्टे में चला जाएगा, तो इधर आ गया 3। अतः हमारा अल्फा बराबर आ चुका है 1 और बीटा बराबर आ चुका है 3। अब हमें जांच करनी है, तो चलिए जांच करते हैं दोनों फॉर्मूला। तो अब हम पहले अल्फा प्लस बीटा पर जांच कर लेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा पर जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा को देख लीजिए, अल्फा आपका 1 है और बीटा 3 है, यानी 1 + 3 बराबर -b कितना है, -b -8, माइनस इसका खुद का है और -b का भी है, तो दोनों को लिखेंगे। और a कितना है, 2 है, तो चलिए इसको लिख देते हैं 3 × 1 = 4 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस होता है बट्टे 2, 2 × 4 = 8, यानी 4 बराबर 4 आ गया है। पुनः अल्फा इंटू बीटा पर हम जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। फॉर्मूला लिखा चुके हैं, आपको याद होगी। अब देखिए अल्फा कितना है, 1 है, अल्फा हमारा 1 है, और बीटा कितना है, बीटा 3 है, तो 1 × 3 बराबर c कितना है, c देखिए आपका 6 है, बट्टा कितना a बराबर 2, तो बट्टे 2, तो 2 × 6 कट गए, तो 3 बराबर 3 आ गए हैं। तो हमारा दोनों फॉर्मूला प्रूव्ड हो चुका है, जांच हो चुका है। इस तरह से हम प्रूव्ड लिख करके आगे तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आई होगी, तीसरे सवाल देखते हैं। अब आपको ए, बी और सी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, आशा करते हैं। अब देखिए ए बराबर आसानी से हम तीसरे सवाल में लिख सकते हैं। तीसरा सवाल x² - 2x - 8 है, तो ए बराबर कुछ भी नहीं है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है, तो आपको बताए थे न, कोई भी संख्या है और चर पद के गुणांक में यदि a से लेकर के z तक के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर 1 लिख दें, और b बराबर कितना होगा, -2, और c बराबर -8, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए फिर से बहुपद को 0 के बराबर करने पर बहुपद बराबर 0। अब देखिए करने पर लिख देते हैं, क्या करेंगे, x² - 2x - 8 = 0 कर दिए। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट इंटू लास्ट और विचला बलास्ट, तो पहले हम माइनस चिन्ह के साथ गुना करते हैं। 1 x² × -8 बराबर क्या होगा, -8x²। अब आप बताइए, तो हम सिर्फ 8 को ही लेते हैं, 8 का एलसीएम लेने पर हमें आइडिया मिल जाएगा कि इसको किस तरह से तोड़ना चाहिए। 2 4। अब देखिए हमको जो लाना है वो माइनस में लाना है, तो यानी माइनस वाला ज्यादा होना चाहिए, उससे प्लस वाला यदि घटा लेंगे तो आ सकता है। तो 4 दूनी 8 हो गया। इसको तोड़ने पर आप संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि गुना करने पर सेम आएगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड है। 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 8 हो गया, और दोनों में x लगा रहेगा तो x² हो ही जाएगा। और देखिए -4 + 2 कितना होगा, -2 होगा, -2 ही हमको लाना भी है, तो -2 हो गया है। यानी इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, -4x + 2x, x², इसको 1 को मिटा दीजिए, x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। अब आसानी से हमारा टूट चुका है। अब इसको हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमें इस दोनों में क्या आ रहा है, x मिल रहा है। x कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचा, 1x माइनस यहाँ पर क्या बचा, 4। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, दोनों के पास 2 है, तो x - 4 बराबर 0। अब देखिए जो मिल गया है उसको पहले कॉमन लेकर के लिख लेते हैं। x - 4 और x - 4 मिल चुका है।
अब क्या बचा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों को 0 के बराबर करने पर, तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इससे हमारा अल्फा बीटा आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, -4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएंगे और +2 उस तरफ जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। अल्फा बराबर आ गया है 4 और बीटा बराबर आ गया है -2। अब जाकर के हम इसका जांच करेंगे, तो चलिए जांच कर देते। तो जांच हम अल्फा प्लस बीटा से पहले करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे प्लस -2 बराबर -b, b कितना है -2, तो माइनस फॉर्मूला का भी है और b का भी है तो दोनों का लिख लेते हैं। और a कितना है, 1 है। 4 प्लस माइनस 2 बराबर कितना होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, बट्टे में है 1 तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2 घटने पर 2 बचा। तो यह प्रूव्ड हो चुका है। अब एक और फॉर्मूला है, पुनः हम उसको भी कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए हमारा अल्फा कितना है, 4 है, बीटा कितना है -2, तो 4 गुने -2 बराबर c कितना है -8, c है -8 बटे a कितना है, 1 है, a 1, तो 4 दूनी -8, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया इसीलिए, और इधर -8 है ही, नीचे में 1 था उसको हम नहीं लिए। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन चुका है और प्रूव्ड भी हो चुका है। चलिए थोड़ा सा टाइम बचाते हुए हम इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 3x² + 5x + 2। तो a बराबर हो गया 3, b बराबर 5 और c बराबर 2। बहुपद को 0 के बराबर करने पर बहुपद को 0 के बराबर कर चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तब पिछला लास्ट करेंगे। तो यहाँ पर सभी प्लस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है और आसान हो गया। 3 दूनी 6 और लाना कितना है 5x। तो देखिए 3 दूनी 6, जब ऐसी कंडीशन हो जाए तब क्या करेंगे, तब 1 बढ़ा करके इसी को 1 बढ़ा करके उसमें से घटा लेंगे। जैसे 6x माइनस x कितना हो गया 5x, और इस दोनों को गुना करिए तो कितना होगा 6x²। 6x² ऐसे में हो रहा है और घटाने पर 5x पूर्ण रहा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 3x² + 6x माइनस x + 2 बराबर 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते हैं 3x, तो क्या बचा x + 2, ठीक है। और इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन लेते हैं -1, तो इधर बचा x + 2 = 0। सॉरी क्वेश्चन में कांस्टेंट के जगह पर -2 था। तो चलिए इससे अब हमारा सही हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब जो मिल गया है, जो मिल चुका है उसको हम एक साथ लिखते हैं x + 2। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या जो बाहर है उसको लिखते हैं 3x - 1, 3x - 1 = 0। दोनों को बारे बारे से 0 के बराबर करते हैं तो x + 2 = 0 और इसी तरह से 3x - 1 = 0 हो गया। अब देखिए x + 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। इसी तरह से 3x - 1 है, उधर जाएगा तो +1। इधर जो 3x के साथ गुना में है उधर जाएगा तो भाग यानी बट्टे में हो जाएंगे। अब देखिए अल्फा बराबर हमारा आ चुका है -2 और बीटा बराबर आ चुका है 1/3। अब हमको क्या करनी है, अब हमको जांच करनी है। तो चलिए जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। तो अल्फा कितना है -2 + 1/3, तो लिखेंगे -2 + 1/3 बराबर बीटा -b कितना है +5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
और बट्टे ए कितना है 3 है तो ऐसे लिखेंगे 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे और इसका 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं। भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, 1 तिया 3 तो 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस 3 इकाई 3 तो 1 एकम 1। अब इधर क्या है -5/3। चलिए इसको घटाइए, -6 में से 1 घट गया तो बचा -5, क्योंकि माइनस वाले की संख्या ज्यादा है तो -5/3 बराबर, इधर तो हमारा पहले से ही -5/3 वेट कर रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अब एक फॉर्मूला और है उससे भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। पुनः लिख दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए अल्फा कितना है -2 है तो -2 गुने 1/3 बराबर, C कितना है हमारा -2 है, A कितना है हमारा A है 3 तो 3 लिखेंगे, -2 एकम -2/3 बराबर -2/3। इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो चुका है तो हम प्रूव्ड लिख देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग 5वें सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है -3x² - x - 4। तो a बराबर हो गया 3, b बराबर कुछ नहीं है तो -1, c बराबर -4। बहुपद को शून्य के बराबर करने पर, तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दिए हैं, पूरे बहुपद को बराबर 0 के कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट और विचला बलास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। आइए रफ करते हैं, तो -3x² गुने -4, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो हमारा हो गया 3 चौके 12 x² और प्लस माइनस माइनस, तो हम सीधे 12 को लेकर के एलसीएम कर लेते हैं। 2 से 6 माइनस x लाना है यानी -1 लाना है, तो फिर से एक बार लगाते हैं 2 से 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। यदि -4 में से +3 घटा लेंगे तब हमारा आएगा -1 और 4 तिया 12 भी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x², ध्यान से देखिए, -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x गुने x² हो गया, और -4x में से प्लस x 3x घट गया तो -1x बच गया। अब हम इसको कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 3x - 4 प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे और 3x - 4 को वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए दोनों डब्बे में जो मिल गया है उसको पहले लिख लेते हैं, -4 और जो बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, x + 1 बराबर 0। अब हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4, इधर जो गुना में है उधर जाएगा तो भाग में यानी बट्टे में हो जाएंगे। और इधर देखिए अब दूसरा को सॉल्व करते हैं, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अल्फा बराबर हमारा आ गया है 4/3 और बीटा बराबर आ गया है -1। अब हम इसको जांच करेंगे, तो चलिए जांच करते हैं। तो अब हम जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फॉर्मूला से। तो अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, तो 4/3 प्लस और -1 बराबर -b और -1, फॉर्मूला का भी माइनस है और b का खुद का भी माइनस है तो माइनस लिखते हैं। और a कितना है, a है 3, तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख करके एलसीएम लेते हैं, 1 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, 1 तिया 3 तो फिर ऊपर भी 1 तिया 3 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1/3 और 4 में से 3 घटा तो 1/3 बराबर 1/3।
3 प्रूव्ड हो गया। अब देखिए पुनः हम चलेंगे अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा कितना है, 4/3 गुने -1, बीटा हमारा -1 है, तो क्या होगा, C कितना है, -4/A कितना है, 3 है, प्लस माइनस 4 एकम 4/3 बराबर -4/3। चलिए यह भी प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम 6ठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है x² + 7x + 10। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। बहुपद को शून्य के बराबर करने पर, इसी तरह से हमें लिखना चाहिए, बहुपद को शून्य के बराबर करने पर। तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दिए, शून्य के बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम वही फंडा अपनाएंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, पिछला बलास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट हमारा क्या है, 1 है, सभी प्लस में है, ध्यान दीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 1 10 10 यानी 10, और इस 10 को हमको 7 के रूप में कैसे भी करके इस 7 को 10 के रूप में तोड़ना है, गुना करने पर 10 आ जाए। तो 2 से लगाते हैं, 2 5 10, 5 और 2 7 हो गया, कितना आसान था। तो x² + 2x + 5x + 10 बराबर 0। 5 2 7x और 5 दूनी 10x²। तो हम इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए, x प्लस क्या बचा, x कॉमन लेने के बाद 2 प्लस, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिए। अब इसके 5 तो आ गया, अब इसके पास क्या बचा, x प्लस इसमें 5 दूनी 10, 2 गुने 5 बराबर 10 होते हैं। तो हम इससे 5 निकाल लिया, अब क्या बचा, 2 बचा, तो 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो मिल गया है उसको पहले लिख देते हैं, x + 2, और जो नहीं मिला है उसको अगले डब्बे में डाल दीजिए, x + 5 = 0। अब क्या करेंगे, अब दोनों को बारे बारे से 0 के बराबर कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, x + 2 = 0 और x + 5 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, और x बराबर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो -5। तो अल्फा बराबर है -2 आ गया, और बीटा बराबर आ गया हमारा -5। अब हमको क्या करनी है, अब हमको जांच करनी। तो अब हम जांच करते हैं अल्फा + बीटा फॉर्मूला से। अल्फा + बीटा बराबर हम लिख चुके हैं -b/a। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा आया -2 और बीटा कितना आया, -5। तो -2 -5, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे भी माइनस हो जाएगा। और देखिए कितना है, b +7 है, तो हो जाएगा -7/a कितना है, 1 है। तो देखिए -2 और -5 दोनों माइनस में है, इसीलिए जुड़ जाएगा, -7 बराबर -7 हमारा प्रूव्ड हो चुका है। पुनः चलेंगे अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा कितना है, -2 गुने -5 बराबर C कितना है, C हमारा है 10, तो 10/A, ये हमारा 1, माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, और 5 दूनी 10 बराबर 10। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन भी पूरा प्रूव्ड हो चुका है, जांच भी कर दिए हैं और अल्फा + बीटा भी निकाल दिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए हमको फिर से पुराना भाई मिला है। 1 नंबर सवाल जहां से हम शुरू किए थे वहीं पर फिर से आ गए हैं, वही सवाल फिर से मिल चुका है, उसी टाइप का है। x² - 3 हमारा 1 नंबर क्वेश्चन था, और यहाँ पर है t² - 15। अब देखिए x और t में कोई अंतर नहीं है, दोनों चरपद हैं, तो आप इसे भी x ही समझिए, जिस तरह से x को मानते थे वैसे ही। तो x² के गुणांक में जो होगा वह a होगा, b बराबर x के गुणांक में यानी t के गुणांक में जो होगा वह b होगा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। c बराबर जो कांस्टेंट है वह हो जाएगा
15। फिर से बहुपद को 0 के बराबर करने पर, बहुपद बराबर 0 करने पर, तो चलिए करते हैं। क्या है, t² माइनस 15 बराबर 0। अब उसी तरह से हम इसको माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो t² बराबर प्लस 15 हो गया। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 15। अब आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि प्लस माइनस देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा वहां पर बता चुके हैं। अब अल्फा बराबर आ गया हमारा प्लस 15 रूट अंडर 15, और बीटा बराबर आ गया है माइनस रूट अंडर 15। अब हमें जांच भी करनी है, जांच अल्फा प्लस बीटा से कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा से कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है प्लस 15 रूट अंडर प्लस 15, और बीटा है माइनस रूट अंडर 15। अब आप बताइए बी का वैल्यू कितना है, 0। 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ए कितना है, ए है 1। प्लस माइनस माइनस 0 हो गया घट के, और यहाँ भी 0 हो गया। तो अब हमारा अल्फा प्लस बीटा से जांच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा से जांच करेंगे। तो करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। अल्फा कितना है, अल्फा है प्लस रूट अंडर 15, बीटा कितना है माइनस रूट अंडर 15। हमारा सी कितना है माइनस 15, ए कितना है 1 है, रूट 15 हो गया 15 टोटल, और प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस 15 इधर भी है। तो इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन आ चुका है। 8वां क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमें डरना नहीं है, x और चरपद है और s भी चरपद है। x के जगह पर s दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही सोल्व करेंगे। s² के गुणांक में जो है वह a हो जाएगा, s के गुणांक में जो है वह b हो जाएगा, यानी -4। c बराबर जो कांस्टेंट है वही हो जाएगा। बहुपद को 0 के बराबर करने पर, 0 के बराबर करने पर, तो अब क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और बिचला लास्ट करेंगे। तो 4 एकम 4, तो 4 आ गया, और यहाँ पर कितना है 4 है। तो इसको हम मन से भी कर सकते हैं, 4 का लघुत्तम 2 आएगा, यानी -2s और -2s, यही दोनों एलसीएम में भी आता। 2 दूनी 4 और -2s -4s प्लस 1 बराबर 0। अब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आएगा, दोनों के पास 2s है। अब इसके पास बचा एक s माइनस, इसने अपना सब कुछ दे दिया, अब 1 बचा माइनस। अब इसके पास क्या बचा, सॉरी इसके पास 2s बचा, और इसके पास कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं है, तो -1 ले लेते हैं। तो क्या बचा 2s प्लस माइनस माइनस बराबर 0, -1 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों मिल चुका है, तो हम लिख देते हैं 2s -1, और जो नहीं मिला है बाहर में है उसको भी लिख लेते हैं 2s -1 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। 2s -1 इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1 उस तरफ जाएगा तो +1, s बराबर क्या होगा, गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2। इसी तरह से यह भी सेम ही है, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 हो गया। अब देखिए हमारा अल्फा बराबर भी सेम है 1/2, और बीटा बराबर भी वही है 1/2। तो हमें जांच करनी है, तो जांच बहुत आसान होगी। तो चलिए देखते हैं। तो जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारा क्या है, अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2, बहुत आसान चीजें हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर, देखिए b बराबर -4 और यहाँ भी माइनस है, यानी अब तो आप समझ चुके हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
और यहाँ क्या है, ए है, ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो 4 4 कट गए। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, 2 2 का एलसीएम 2, तो 1 + 1 बराबर 1, 1 + 1 2 बट्टे 2 बराबर 1, ये भी कट गए। भाई साहब चल बसे 1 बराबर 1, तो प्रूव्ड हो चुका है। पुनः हमको अल्फा इंटू बीटा से प्रूव्ड करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है, 1/2 गुने 1/2। C कितना है, C है 1 और A 4, तो 1/4, तो 1 गुने 1 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। इस तरह से हमारा अल्फा इंटू बीटा भी प्रूव्ड हो चुका है और आपका 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।